अस्सलाम वालेकुम। हकीकत क्या है के साथ मैं हूं अली हसन। आखिरकार वही हुआ जो अवाम को पहले दिन से मालूम था। आयशा इकराम केस में आए दिन एक नया बयान सामने आ जाता है, नई स्टोरी सामने आ जाती है, नई बात सामने आ जाती है, लेकिन हुआ वही जो सच पर मबनी था। आयशा ने रैम्बो पर इल्ज़ाम लगाया, रैम्बो ने अवाम पर इल्ज़ाम लगाया और अवाम ने इन दोनों को कसूरवार समझा। बात अभी तक यहीं तक ख़त्म नहीं हुई थी। इन दोनों की वजह से डीआईजी को तब्दील किया गया, एसएसपी ऑपरेशन को तब्दील किया गया, एसएचओ को मुअत्तल किया गया। इनकी वजह से बेगुनाहों को जेल में डाला गया जिनका इन केस से कोई ताल्लुक ही नहीं था। इन दोनों ने अपने अपने जुर्म छुपाने के लिए मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को झूठे बयान रिकॉर्ड करवाए। आखिरकार सब कुछ होने के बाद सब हक़ाइक़ सामने आ गए। इनकी आपस में गुफ्तगू हुई और उनकी ऑडियो लीक हो गई। वो ऑडियो क्या थी, आइए आपको सुनाते हैं। वो कि मुजरम 6 हैं 7 हैं 6 फ़ी मुजरम को अंदाज़न कितना मतलब है कि अगर समझौते के लिए लिया जाए, अगर अंदाज़न, क्योंकि ज़्यादा तौर पे वो गरीब ही हैं, सब पता है ना, तो अंदाज़न कितना हाँ, को मुश्किल से इन्होंने 5-5 लाख करना है। ये सब कुछ सुनने के बाद यकीनन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये सब कुछ तैयारशुदा प्लान था। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे इलान न्यूज़ के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर और सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट मलिक मोहम्मद असगर नदीम साहब। दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमारे लिए। सबसे पहले वसीम साबिर से बात करूंगा। वसीम साबिर, पहले दिन जब आप ये वाक़या पेश आया, आपने तब बता दिया था कि ये सब प्रीपेड प्लान है, लेकिन इसके बावजूद डीआईजी ऑपरेशन को चेंज किया गया, एसपी ऑपरेशन को तब्दील किया गया और एसएचओ को मुअत्तल किया गया। क्या समझते हैं, ये सब ज़रूरी था? इस मामले में ग्रेटर इकबाल पार्क में जो है वो वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का जो है वो बड़ा प्रेशर था, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने इसका एक्शन लिया था और ये सोचकर लिया था कि ये कौम की बेटी है और इसके साथ ज्यादती हुई है। लेकिन अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाता तो वो पता चलता कि ये तमाम जो है वो काम एक प्री प्लान जो है वो किया गया है। जिस तरह से मैंने थाना लारियडा में जो रैम्बो है उसका मैंने इंटरव्यू किया, तो उसके बाद जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को भी जो है वो 155C में रख लिया गया। इसके अलावा 3 पुलिस कांस्टेबल थे, उनको भी जो है वो मुकदमे में रख लिया गया। फिर उनकी एक जो है वो वीडियो ऐसी सामने आई कि जिसमें जो है वो बरहना हालत में थी। इसके अलावा जो है वो ऑडियो की बात करें तो ऑडियो भी जो है वो इस तरह की आई कि जिन लोगों को गिरफ्तार करवाया गया है उनसे कितने कितने पैसे लिए जाएं, तो जिस पर जो है वो आयशा अकरम ने कहा 10-10 लाख रुपए, तो फिर रैम्बो ने कहा कि वो गरीब लोग हैं, मेरा ख्याल है 5-5 लाख देंगे। इसका मकसद तो यही बनता है ना, ये तमाम प्लान जो है वो घर में बैठकर हुआ था और उसमें जो है वो एक टीम जो थी, शायद आयशा को नहीं मालूम था कि रैम्बो ने अपनी एक टीम जो है वो तैयार कर रखी थी कि मीनारे पाकिस्तान में मैं और आयशा आएंगे और यहाँ पर आकर फ्लाइंग किसें करेंगे, लोगों को जो है वो उनके मजरू जो है वो जज्बात मजरू करेंगे और उसके अलावा जो है वो टीम जो होगी उसकी रैम्बो वाली, वो आके यहाँ पर जो है वो हल्ला गुल्ला करेगी, कपड़े फाड़ेगी और उसके साथ जो है वो ऐसी हरकत करेंगे जिस पर जो है वो पूरी कौम शर्मिंदा हो। जिस तरह से ये वाकया मीनारे पाकिस्तान वाला पेश आया, पूरे वर्ल्ड में जो है वो पाकिस्तान के लिए एक शर्मनाक बात थी कि एक खातून के साथ इस तरह के हरकत की गई। लोग तकरीबन 300 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। फिर उसके बाद जो है वो आयशा अकरम को जिन लोगों ने घर जाकर पैसे दिए, किसी ने 2 लाख, किसी ने 3 लाख, किसी ने 1.5 लाख, उन लोगों को जो है वो इन्होंने शनाख्त परेड करने से इनकार कर दिया, जो कि वो रिहा हो गए। और जो है वो किसी सियाने आदमी ने जो है वो समझदार ने कहा कि आपका मुकदमा खराब हो जाएगा, इसमें आपको 7-8 लोगों को जो है वो शनाख्त परेड करना चाहिए। जिस पर जो है वो आयशा अकरम ने जेल जाकर उन लोगों को शनाख्त किया जो कि वहां पर अपनी फैमिली के हमरा मौजूद थे, जिनमें से कुछ लोगों का गुनाह भी नहीं था, अपनी फैमिली के साथ सैर करने के लिए गए थे। जियो फेंसिंग की अगर बात की जाए तो जियो फेंसिंग तो पूरे मीनारे पाकिस्तान के जितने भी लोग वहां पे 14 अगस्त जिस तरह से आजादी का दिन था, अपनी फैमिली के हमरा मीनारे पाकिस्तान गए हुए थे, तो वहां पर जो है वो तमाम लोगों की जियो फेंसिंग आ गई। बहुत सारे लोगों को जो है वो फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट, रावलपिंडी, दीगर शहरों से जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया और यहाँ तक के हाई प्रोफाइल जो केस होता है उसकी तफ्तीश सीआईए को दी जाती है और इसकी तफ्तीश भी जो है वो हद-ए-ज़ाब्ता जो है वो सीआईए के सुपुर्द की गई और कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो इसमें मुल्ज़मान गिरफ्तार करें
ताकि जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब को इस बात का पता हो कि लाहौर पुलिस काम कर रही है। बात की जाए अगर साजिद क्यानी साहब डीआईजी ऑपरेशन लगे हुए थे, एक बड़े हुए मंजे पुलिस ऑफिसर थे, इससे पहले भी वो जो है वो डीपीओ रह चुके हैं। लाहौर का बड़ा अच्छा उन्होंने एक सिस्टम बना रखा था, डकैती की वारदात में भी वाज़ेह कमी आई थी, लेकिन उनको भी तब्दील कर दिया गया और इसके अलावा एसएसपी ऑपरेशन नदीम आबाद को भी तब्दील कर दिया गया। अगर देखा जाए तो यहाँ पर तमाम कसूर जो है वो एसएचओ लारिएडा का देखा जाता है, क्योंकि वो अपने इलाके का बादशाह था, अपने इलाके का एसएचओ था। मीनार पाकिस्तान की हदूद थी एसएचओ लारिएडा के पास थी, उसमें डीएसपी को भी तब्दील कर दिया गया, एसएचओ को भी जो है वो तब्दील कर दिया गया। लेकिन उसके बाद रिजल्ट क्या निकला, इनकी ऐसी ऑडियो और वीडियो जो है वो मंजर आम पर आ गई। अब सारी आवाम जो है वो इनके खिलाफ हो गई है। तकरीबन 75 लोग जो थे पहले तो जो है वो आयशा अकरम के खिलाफ थे कि ये मीनार पाकिस्तान में लेने क्या आई, इन्होंने आके जो है वो शहरियों को फ्लैंकिस की, तो उस पर जो है वो उनके जज्बात मजबूर हुए, उसके कपड़े फाड़ दिए गए। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो तमाम की तमाम जो है वो पाकिस्तान की आवाम जो है वो आयशा अकरम के खिलाफ हो गई। और उसके बाद जो है वो रैम्बो ने जो बयान दिए, अहमद सेल उर्फ रैम्बो इसका नाम था, जो कि वो खुद अपने मुंह से कहते थे कि मेरा इसके साथ रिलेशन है, और टेलीविजन नेशनल टेलीविजन पर बैठकर जो है वो आयशा अकरम ने ये भी कहा था कि रैम्बो मेरा भाई है। इनके आपस में बयान ही नहीं मिलते। और जब मेरी रैम्बो से बात हुई, मेरी मुलाकात हुई, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया, तो वो भी सर पकड़ कर बैठ गया था कि मैं हैरान हूं कि आयशा अकरम ने मेरे मुतालिक क्यों कहा नेशनल टीवी पर बैठकर कि वो मेरा भाई है, जबकि मेरा इसके साथ रिलेशन है। और उन्होंने ये भी बात कही कि मैं जो कुछ भी करता था उनके साथ जो है वो अपना हक करता था। फिर मैंने बताया कि हक उस चीज के साथ किया जाता है जिसके साथ निकाह किया हो, वो उसके हक में होती है। गैर महरम के साथ कोई ऐसा हक नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ जना होता है, बदकारी होती है। जिस पर जो है वो जिस तरह से मैंने बताया, रैम्बो को गिरफ्तार किया गया, रैम्बो को वहां से मुंतकिल करके फिर सीआईए कोतवाली अपने साथियों के साथ जो है वो भिजवा दिया गया। वहां पर भी इसकी इंटेरोगेशन जारी है, अदालत ने उसका रिमांड भी दे दिया है। पुलिस को भी इस बात की समझ आ गई है कि जो कुछ भी हुआ है ये आयशा और रैम्बो की मर्जी के साथ हुआ है। लेकिन अगर दूसरी बात की जाए, सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल की गई थी उसमें जो है वो आज देखने में आ रहा है कि टिकटॉकर जो है वो आयशा अकरम के गिर्द भी जो है वो घेरा तंग होने लगा है। पुलिस ने एथिक एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई के लिए लीगल डिपार्टमेंट से भी जो है वो राय मांग ली है। जिस तरह से ग्रेटर इकबाल पार्क में जो है वो हरासगी केस में एक नया मोड़ आज आ गया है। पुलिस ने आयशा अकरम के खिलाफ कार्रवाई के लिए टिक एक्ट के तहत लीगल डिपार्टमेंट से जब राब्ता किया, टिक एक्ट के तहत जो है वो रैम्बो और आयशा को तकरीबन 7 साल की सजा भी हो सकती है, जबकि रैम्बो और आयशा ने मर्जी के साथ काबिल इतराज जो है वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की थी। जबकि पुलिस हुकाम का कहना है कि मर्जी से वीडियो बनवाना और फिर इसे सोशल मीडिया पर वायरल करना जुर्म है। टिकटॉकर आयशा अकरम और रैम्बो की काबिल इतराज वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुई, उसकी पेका एक्ट के तहत जो है वो इनको 7 साल सजा हो सकती है। अगर बात की जाए इनका इंटरव्यू करने वालों के हवाले से, जिस तरह से यासर शामी ने इनका इंटरव्यू किया, इसके अलावा इकरारुल हसन ने किया। इकरारुल हसन जो है वो हकीकत देखने के बाद रो कर जो है वो सोशल मीडिया पर अपना एक बयान दे रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैंने इस खातून का साथ दिया है। लेकिन खातून की अगर बात की जाए तो आज भी वो मगरमच्छ के आंसू रो रही है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरे साथ जो है वो पुलिस ने कोई कोऑपरेट नहीं किया। कभी वो आवाम पर इल्जाम लगा देती है तो कभी वो पुलिस पर इल्जाम लगा देती है। जिस तरह से डीआईजी इन्वेस्टिगेशन एक बड़े मंजे पुलिस ऑफिसर हैं लाहौर में, उनकी जो है एक कमान है, लाहौर को कंट्रोल कर रहे हैं, उन्होंने भी जो है वो अपनी तफ्तीश में देखा कि तमाम चीजें जो है वो इनकी मिली भगत सी हुई हैं और इनको जो है वो अब शामिल तफ्तीश भी किया गया है। आयशा अकरम जो है वो बहाने करती है, जब इनको तफ्तीश के लिए बुलाया जाता है तो कभी टाल मटोल से काम देती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो कभी जो है वो इस तरह के बहाने करती है। रात की अगर बात करें तो रात को जो है वो एक टिकटॉकर जो इनका साथी था, जिनके पास इनकी वीडियो थी, जिनके साथ इनका बैठना उठना था, खाना पीना था, उसके खिलाफ भी थाना शादरा में एक जो है वो 25D के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया है आयशा अकरम ने। और दूसरी दरख्वास्त जो है वो थाना शादरा टाउन में जो है वो दायर की गई है, वो भी 25D के तहत ही जो है वो उसका मुकदमा आज दर्ज हो जाएगा हमारे जराये के मुताबिक। जबकि आयशा अकरम जो है वो यही कहती है कि मुझे जो है वो इंटरनेट नंबरों से और दीगर नंबरों से जो है वो कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं कि केस से पीछे हट जाएं, और पुलिस भी कोई इतनी वेरिफिकेशन नहीं कर रही, फौरी तौर पर उसका मुकदमा दर्ज कर देती है, क्योंकि इनमें जो है वो वजीर आला पंजाब और इसके अलावा जो है वो इमरान खान जो है वो इस केस में इन्वॉल्व है, वो खुद देख रहे हैं। हमारी जब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से बात हुई थी लारिएडा से, तो उन्होंने इजाजत दी कि आप जो है वो रैम्बो का इंटरव्यू कर लें। उस इंटरव्यू के बाद जो है वो फौरी आईजी पंजाब ने एक्शन लिया और डीआईजी ऑपरेशन को हुक्म जारी किया कि इनके खिलाफ 155C के तहत मुकदमा दर्ज करें, जो कि पुलिस की अपनी दफात है।
जो कि गफलत लापरवाही की होती है, अपने इख्तियारात से तजावुज करने की दफात होती है। 155C में जो है वो रमजान म्यू जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे लारी अड्डा और दीगर जो है 3 कांस्टेबल थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उनको जो है वो अदालत में पेश किया गया, वहाँ बाहर उनकी जो है वो जमानतें हुई। लेकिन आज भी जो है वो आयशा करम इसी बात पे डटी हुई है कि जो कुछ भी मेरे साथ करवाया है सिर्फ और सिर्फ रैम्बो ने करवाया है, क्योंकि रैम्बो ने एक अपनी खुफिया टीम तैयार कर रखी थी जो कि मेरे साथ नाजेबा हरकत कर रही थी, मेरे कपड़े फाड़ रही थी। उनका ये कहना है कि मुझे मेरे जराये से मालूम हुआ है कि रैम्बो अपनी टीम के हमरा जो है वो मीनार पाकिस्तान पहले तो मौजूद था, फिर उसके बाद उसने मुझे वहां पर बुलाया। बुलाने के बाद मेरे साथ जितने भी ये मामलात हुए और सारा जो है वो इसकी मिली भगत से हुआ है। और रैम्बो को भी जो इस मुकदमे में जो है वो नामजद कर दिया गया है और उनको जो है वो रिमांड के लिए CIA कोतवाली के हवाले कर दिया गया है। DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल खान से मेरी बात हुई थी, तो उनका भी यही कहना था कि जो भी तफ्तीश हो रही है मेरिट पर हो रही है। और हवालात की अगर बात की जाए तो हवालात में जो है वो वीडियो बनाना जो है वो मुनासिब नहीं था। लेकिन अगर देखा जाए मीडिया के हवाले से जब वसीम सागर साहब, यही बात मैं आपसे करूंगा कि सहाफ़ी का एक हक है, आपका हक बनता था, आप अगर उससे बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे आपने अवाम तक पहुंचाना था, ना कि सिर्फ अपने तक रखना था। ये दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। अभी मेन इनका शफात इनसे निकलने की आप क्या रखते हैं, तवक्को है अभी? देखिए, मैंने भी यही बात कही थी कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने जब मुल्जमान को गिरफ्तार किया तो रोजनामचे के मुताबिक जब उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है तो वहां से जो है वो मीडिया का हक शुरू हो जाता है, उनकी जो है वो ड्यूटी शुरू हो जाती है कि किसी भी मुलजिम की जब गिरफ्तारी डाली गई हो रोजनामचे के मुताबिक तो उसका इंटरव्यू कर सकता है। जब मैं गिरफ्तारी के बाद वहां पर पहुंचा तो मैंने हस्बे मामूल जिस तरह से मुल्जमान का इंटरव्यू करते हैं, जिस तरह से आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर इसका इंटरव्यू करना था तो हमने अपनी पाकिस्तानी अवाम को हक़ाइक़ बताया कि सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन पुलिस अफसरान की जानिब से उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की गई। अभी इसी तरह से होगा, आइंदा भी कोई सहाफ़ी अगर किसी थाने में किसी मुल्जिम का इंटरव्यू करने के लिए जाएगा तो उसको बड़ी हकारत की नजर से देखा जाएगा, ये सहाफ़ी आ गए हैं, ये कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कुछ मुकदमा दर्ज हो जाए। इस तरह से जो है इन्होंने सहाफ़ियों का मोराल भी जो है वो डाउन किया है, ताकि दूसरे दोस्तों को भी ये लोग बताते फिरें कि जो है वो वसीम साबित की वजह से जो है वो ये वीडियो बनी और उनकी वजह से हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो रिकॉर्डिंग की गई थी रैम्बो की, ये हमने अपने पास नहीं रखनी थी, हमने तो हक़ाइक़ जो है वो पाकिस्तानी अवाम को दिखाने थे कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। उसमें जो है वो पुलिस ने भी बहुत सारी चीजें देखी, मीडिया ने भी बहुत सारी चीजें देखी और उसमें जो है वो तकरीबन 99% जो है वो खातून का अपना ही गुनाह निकला, जिसने जो है वो अपने रैम्बो जिसको जो अपना भाई कहती थी लेकिन उसके साथ उसका जो है वो रिलेशन था, वो अपने मुंह से कहता है कि मेरा इसके साथ रिलेशन था, काफी दिनों से ही इनका एक दूसरे के घर में आना जाना था। रैम्बो की अगर बात की जाए तो रैम्बो जो है वो 2 बच्चों का बाप भी है, शादीशुदा है, अपनी बीवी को छोड़ के वो लाहौर टिकटॉक पर जो है वो आयशा करम के साथ यहाँ पे टिकटॉक बना रहा है। दूसरी जानिब आयशा करम ये अब इल्जाम लगाती है कि मैं जो है वो PIC हॉस्पिटल में जो है वो नर्स हूँ, वहाँ पर मेरी 70-80 हज़ार रुपये तनख्वाह है, मुझे ऐसे बंदे की जरूरत क्या थी। लेकिन अगर वीडियो में देखा जाए तो उनके साथ जो है वो डांस कर करके जो है वो टिकटॉक बनाए जा रहे हैं। वहां पर 80,000 की तनख्वाह कहाँ गई थी? वहां पर जो है वो अपने किसी लेवल के बंदे के साथ ये जो है वो अपने ताल्लुकात जो है वो इस्तेमाल कर सकती थी। अब जो है रैम्बो ने जब सच्ची बातें सामने की हैं CIA के, तो जो है वो आयशा के खिलाफ हो गई है। हमने तो जो वीडियो बनाई थी वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई थी कि लोगों को सच और झूठ का पता चल सके। हाल भी जो है वो उन्होंने एक PIC एक्ट के तहत जो है वो रास्ता किया है लीगल एडवाइजर से, तो उन्होंने कहा है कि तकरीबन इन को 7 साल की सजा हो सकती है, क्योंकि इन्होंने आपस में रजामंदी से जो है ये वीडियो बनाई और उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड की। और बहुत सारी ऐसी वीडियो मौजूद हैं कि जो आयशा करम जो है वो अपनी मर्जी के साथ रैम्बो के साथ जो है वो बना रही है और उसको सारी चीजों का पता है। एक तो हो कि अगर उसको ना पता हो इस चीज का तो वीडियो बन रही है। इन तमाम जितनी भी आप सोशल मीडिया पर वीडियो देख लें, टिकटॉक देख लें, तमाम आयशा को पता है और रैम्बो बना रहा है। कभी उसके कंधे पर सर रखती है तो कभी उसका हाथ पकड़ती है। इस तरह की बहुत सारी वीडियो ना सिर्फ लाहौर में बनी है बल्कि कबायली इलाकों में जिस तरह से जो है वो इन्होंने मरी हो गया, इसके अलावा कागान नारान हो गया, वहां पर ठंडी जगहों पर जाकर भी इन्होंने अपनी वीडियो बनाई ताकि जो है वो लोगों के व्यूज हासिल कर सके। अभी जो है वो करंटली जो है सूरत हाल ये है कि उनका रिमांड दे दिया गया है 8 से 10 लोगों का और वो CIA कोतवाली के हवाले कर दिए गए हैं। आयशा करम अब भी यही रो रो कर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है कि मेरे साथ जुल्म और ज्यादती हुआ है।
वसीम साबिर साहब, मुझे बस ये बता दीजिएगा आखिर में कि जुर्म साबित हो चुका है, तो आयशा इकराम को अब कब इन्होंने गिरफ्तार करना है, और जो रैम्बो के साथ जो पकड़े गए हैं उनको क्या सजाएं अब तक दी जा चुकी हैं? देखिए, रैम्बो के खिलाफ तो जो है वो बहुत सारे ऐसे मवाद सामने आ गए हैं, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि दोनों की मिली भगत से जो है वो ये तमाम वीडियो बनाई गई थी, और इसका भी जुर्म है, FIA के पास भी इसका जुर्म है, लाहौर पुलिस के पास भी इसका जुर्म वो मौजूद है। लेकिन बात करें हम आयशा अकरम की, तो आयशा अकरम के खिलाफ जो है वो लाहौर पुलिस बड़ी तेजी से एविडेंस जमा कर रहे थे। तकरीबन 40-35 वीडियो जो है वो DIG इन्वेस्टिगेशन और दीगर जो है वो इन्वेस्टिगेशन टीमों के पास मौजूद है। आइंदा चंद दिनों में जो है वो हमारे जराये ने ये बताया कि आयशा अकरम को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब तक उसने गिरफ्तार हो जाना था, लेकिन यहाँ पर जो है वो CM और PM काम में इन्वॉल्व है, इसलिए इसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। कहीं के बड़े अफसर जो है वो नाराज ना हो जाए, लेकिन उनको मुतमिन करने के बाद जो है वो इसको गिरफ्तार किया जाएगा, जिन्होंने पाकिस्तान की बदनामी की है। दूसरे ममालिक में पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हुई थी, इसको देखकर अगर देखा जाता तो इनको यही कहना चाहिए था कि मीनारे पाकिस्तान में जो हल्ला गुल्ला हुआ है वो सिर्फ 8-10 लोगों की वजह से हुआ है, रैम्बो की वजह से हुआ है, रैम्बो के दोस्तों की वजह से हुआ है। इन्होंने पूरे पाकिस्तान के मर्दों को बता दिया कि मर्द ऐसे हैं, मर्द होते ही ऐसे हैं। अगर देखा जाए तो इनको अपने घर से निकलने की जरूरत क्या आन पेश पड़ी थी। जिस तरह से मेरी रैम्बो से बात हुई, मैंने बताया तो रैम्बो ने भी यही बात कही कि हमारा बैठकर घर में प्लान बना था कि हम लोग मीनारे पाकिस्तान जाएंगे, उसके बाद जाकर वहां पे हल्ला गुल्ला करेंगे, और आपकी एक टीम होगी जो आके मेरे साथ जो है वो ऐसी नाजेबा हरकत करेगी, मेरे कपड़े फाड़ेगी, हम जो है वो सस्ती शोहरत हासिल कर लेंगे। सस्ती शोहरत हासिल करने के बाद जो लोग मुकदमे में नामजद होंगे उनसे पैसे लिए जाएंगे। तकरीबन हमारे जराये के मुताबिक 1 करोड़ रुपए से जायद की रकम जो है वो इन लड़कों को पकड़वाया गया था इस केस में, उससे ली गई है, ताकि जो है वो दूसरे 8-10 लोग जो रखे गए हैं मुकदमे में, उनको इन्होंने शनाख्त पेश कर ली है और वो जेल काट रहे हैं। और जो लोग जेल काट रहे हैं उनके बच्चे, उनकी बीवी और उसके अलावा उनके माँ बाप जो है वो रोजाना कैंट जेल के बाहर जाके एहतजाज करते हैं कि हमारे बच्चों को नाजायज गिरफ्तार किया गया है। अगर देखा जाए तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लागिएटा ने भी कोई ऐसा इंसाफ नहीं किया इन लोगों के साथ जो गुनाहगार थे, उनसे पैसे लेकर जो है वो आयशा अकरम ने उनको जो है वो शनाख्त नहीं किया, और जो लोग गुनाहगार थे उनको जो है वो छोड़ दिया गया था। और जो 8 लोग थे जो अपने बीवी बच्चों के साथ जो है वो सैर करने के लिए गए थे, मेरा तो ख्याल यही है कि जो लोग अपनी फैमिली के साथ जो है वो मीनारे पाकिस्तान सैर करने के लिए गए थे, वो तो कभी भी किसी खातून को हरासा नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी अपनी जो है वो बीवी, अपनी बेटी, अपनी बहन उनके साथ थी, वो किस तरह से किसी को हरासा कर सकते हैं। आशा अकरम ने चंद लोगों से जो है वो पैसे बटोर लिए, और जो लोग पैसे देने के काबिल गरीब नहीं थे उनको शनाख्त परेड में जो है वो शनाख्त कर लिया। अब उनकी जो है वो जमानतें भी नहीं हो रही, वो उनके वालिदैन, उसके बहन भाई जो इनके घरों में जाकर इनके सर में मिन्नतें कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि हम कहीं सूद से पैसे इकट्ठे करके आपको दे देते हैं, हमारे बेटे की जमानत करवा दो। लेकिन प्लान के मुताबिक यही तय पाया गया था कि 8 से 10 लोगों को जो है वो गिरफ्तार करवा के जो है वो शनाख्त परेड की जाएगी और जेल में धकेला जाएगा। बाकी जितने भी लोग हैं तमाम से रकम बटोर कर जो है वो किसी जगह किनारा कर लेंगे। अभी भी पुलिस जो है मुतलका तफ्तीशी टीम जब आयशा अकरम से कोई रास्ता करती है तो आयशा अकरम बहाना कर देती है, मैं बीमार हूँ, मैं लाहौर से बाहर हूँ। इसका मकसद यही है कि तमाम का तमाम जो स्टार्ट में प्री प्लान इनका स्टार्ट हुआ था वही इनका जो है वो एंड है। और आखिरकार जो है वो रैम्बो ने तमाम चीजें जो है वो ओपन कर दी हैं, क्योंकि रैम्बो उसके बहुत करीब था, बहुत नजदीकी रिलेशन थी उसके साथ, उसी के साथ आना जाना, उसके घर खाना पीना बैठना उठना, और यहाँ तक कि उसके घर में ही रहायश पजीर था। लेकिन आयशा अकरम कहती है कि मेरा लेवल नहीं है अब इस बंदे के साथ बात भी करना, तो जो सारी टिकटॉक कंधों पर सर रख के बनाई गई है वो लेवल फिर कहाँ गया। जब हाथ पकड़ के जो है वो वीडियो बनाई गई, एक दूसरे को आई लव यू कैसे दिखाई दे रहे हैं, फिर वो लेवल कहाँ पे चला गया। अगर इसकी 70-80 तनख्वाह थी, अगर रैम्बो ने सच बोलना शुरू कर दिया है तो उसको नजर आने लग गया है कि शायद ये जो वो कानून का शिकंजा जो है मेरी तरफ जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और इस शिकंजे में मैं भी आ जाऊंगी। तो उस पर जो है फिर से उसने आंसू बहाना शुरू कर दिए हैं। अब देखना यह है कि लाहौर पुलिस जो है वो आयशा अकरम को गिरफ्तार कर पाएगी या नहीं, लेकिन ज्यादा प्रूफ जो है वो 99% जो है वो आयशा अकरम के खिलाफ ही जा रहे हैं। वो अपनी मर्जी से मीनारे पाकिस्तान में आई, अपनी मर्जी के साथ तमाम वीडियो बनाई। यहाँ पर जो है वो डायरेक्टर जो है वो सिक्योरिटी मीनारे पाकिस्तान ने भी अपना बयान रिकॉर्ड
रिकॉर्ड करवाया कि हमने जो है वो बड़े अच्छे तरीके से तमाम मामला को मैनेज कर लिया था। आयशा अकरम को वहाँ पे निकालने का प्रोग्राम बना दिया था, जो कि वहाँ पे वायर लगी हुई थी। वायर के दूसरी तरफ जो है वो आयशा अकरम अकेली थी और उसके साथ जो है वो रैम्बो था। वहाँ से अच्छा तरीके से जो है वो इज्जत के साथ वहाँ से निकला जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद उनका प्लान वहाँ पे स्टॉप हो जाना था। वो दोबारा फिर एक बार मीनार पाकिस्तान के अंदर आई और वहाँ पर जो एक हजूम था, जिनको ट्रैक्ट किया जा रहा था, उन्होंने इस पर हमला किया। और वही टीम थी जो कि रैम्बो के साथ अभी 8 से 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने ही कपड़े फाड़े, उन्होंने ही नाज़िया जो है वो नजेबा हरकत उनके साथ थी, जिसका मुकदमा दर्ज हो गया। उसके बाद जो है वो उसको इस बात का बहाना मिल गया कि अगर कोई भी उसको टेलीफोन करता है किसी मिन्नत समाजत के लिए कि हमारे बेटे को रिहा कर दो, आपकी मेहरबानी, तो वो उसी नंबर को लेके मुतलका थाने चली जाती हैं और वहां पे जाके 25B का मुकदमा दर्ज करवा देती हैं। रात में जो है वो थाना शादरा में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। अली शाह जो है वो उसके खिलाफ, इसके पास में भी जो है वो वीडियो मौजूद है। वीडियो आखिर उसके पास कैसे चलेगी? वो कहती है कि रैम्बो ने जो है वो वीडियो उनको दी है। अगर आपने अपनी रजामंदी के साथ रैम्बो के साथ वीडियो बनवाई थी तो वो वीडियो जो है वो जाहिर बात है किसी न किसी के पास तो जानी थी। लेकिन रैम्बो ने जो है वो आज का CIA को जो बयान दिया है वो यही बयान है कि हमारी रजामंदी के साथ तमाम वीडियो बनाई गई, तमाम मीनार पाकिस्तान में हम घूमे फिरे और वहाँ पे हमारा ही प्लान था कि लड़कों को बुला के जो है वो कपड़े भी फरवाए जाएंगे। और वहाँ पर मीनार पाकिस्तान में जिस तरह से CCTV कैमरा भी लगे हुए हैं, इन्होंने तमाम चीजें वहाँ पे पहले कैमरा नोट की कि कहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पर जो है वो एक अदलगुल्ला किया जाएगा ताकि उसका भी रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास मौजूद रहे, कानून के पास रिकॉर्ड मौजूद रहे। उसमें डायरेक्टर जो है वो मीनार पाकिस्तान के, जिस तरह से मैंने बताया, जमीर साहब, उनको भी जो है वो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। दीगर जो मुलाजमीन थे मीनार पाकिस्तान के, उनको भी सस्पेंड किया गया। खासकर DIG ऑपरेशन की सीट बहुत बड़ी सीट होती है जो कि पूरे लाहौर के क्राइम को कंट्रोल करता है। इस वाक़े की वजह से जो है वो DIG को भी क्लोज कर दिया गया है। SSP नदीम अब्बास थे ऑपरेशन लाहौर के, उनको भी क्लोज कर दिया गया। इसके अलावा जो है वो हसन जहांगीर वट्टू थे SP सिटी ऑपरेशन लाहौर, उनको भी जो है वो CPO क्लोज कर दिया गया। DSP को भी जो है वो कर दिया गया। SHO को भी जो सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले में आप देखें 4 लोगों को हम लोग को इंटरव्यू करने के लिए जब लारिया गए तो वहां पे भी IG पंजाब ने फौरी तौर पर जो है CM पंजाब से डरते हुए एक्शन ले लिया और DIG ऑपरेशन लाहौर से कहा कि इनके खिलाफ 155C का मुकदमा दर्ज कर दें और उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया। तकरीबन 8 से 10 लोग जो है वो इस वकूए में जो है वो उनको सस्पेंड कर दिया गया है, उनको घरों में भिजवा दिया गया है। अगर आइंदा से कोई ऐसी तफ्तीश है लाहौर पुलिस के पास खुदा ना खासा आएगी तो लाहौर पुलिस जो है वो फिर अपनी मर्जी करेगी। उनको पता होगा कि अगर हमने इसमें कोई भी जो है वो जोंक मारी तो हमारी जो है नौकरी चली जाएगी। यहाँ पे बहुत सारी खातून इस तरह के मुकदमा दर्ज करवाती हैं। इन आयशा जो है वो अकरम ने बहुत सारी खातून को जो है वो ये सबक सिखा दिया है कि अगर किसी से भी कोई दिहाड़ी लगानी है, किसी से पैसे लेने हैं, तो उसके साथ पहले 2-4 दिन रिलेशन बनाओ, उसके बाद मुतलका थाने में जाकर इसके खिलाफ एप्लीकेशन देकर मुकदमा दर्ज करवा लो और सुलह के लिए जो है वो 2-4-5 लाख रुपए लेकर उनसे सुलह करने। लाहौर के मर्दों की अगर बात की जाए, खासकर पाकिस्तान के मर्दों की, जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में इनकी बदनामी हुई है, उनको यहाँ पर ये चाहिए था पुलिस को कि आयशा अकरम को भी गिरफ्तार करते और उनका भी एक जो है वो रेस्पॉन्सिबल करते और वो ये बातें बताती हैं कि जो कुछ भी मैंने किया है अपनी मर्जी के साथ ही किया है। वसीम साबिर साहब, मुझे ये बता दीजिएगा कि IG की जानिब से सहाफ़ियों को काफ़ी दफ़ा रोका जा रहा है, लेकिन मीनार पाकिस्तान केस में जिनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इनका कोई कसूर नहीं है, वो पकड़े जा चुके हैं। उनके अहकामात कोई जारी हुए हैं उनको छोड़ने के या नहीं अभी तक? देखिए, जिस तरह से बताया मैंने कि बहुत सारे लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई थी। आखिरकार मुदैया ने जिन लोगों को शिनाख्त करना था उन्होंने ही जिम्मेदार ठहराना था, लेकिन उन्होंने जो है वो बहुत सारे सैकड़ों लोगों से जो है वो पैसे ले लिए और जो 8 लोग थे उनको जो है वो मुकदमे में शनाख्त कर लिया। जिनको शनाख्त किया गया है उनकी जमानत तो बहाल अभी तक नहीं हुई किसी की भी, लेकिन अगर आयशा अकरम अपना कोई बयान देती है उनकी माफी तलाफी के लिए तो फिर जाकर उनकी जमानत होगी। लेकिन बहाल अभी तक जो 8 से 10 लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए थे थाना लारियडा की जानिब से, जो CIA कोतवाली भिजवाए गए हैं, रिमांड पर हैं। रिमांड खत्म होने के बाद जो है वो इनको जो है वो जुडिशल किया जाएगा और ऐसे केस में जो है वो जिस तरह से 377A लगाई गई उसमें जो है वो 25 साल सजा होने का भी अंदेशा है। और इनके जो वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, बाल बच्चे हैं, वो रोजाना जो है वो जैसे चिड़ियाघर में जानवरों को देखने के लिए उनकी फैमिलियां और बच्चे आते हैं फैमिलियां देखने के लिए, इसी तरह से जो है वो इंसानी बच्चे, इनकी माएँ बहनें, उनके वालिदैन जो है जितने भी रिश्तेदार वो
कैंप जेल के बाहर आस लगाए खड़े होते हैं कि शायद हमारा बेटा आज रिहा हो जाए, लेकिन उनकी जमानत जो है वो काबिल कबूल मोजिज़ अदालत। जी बहुत शुक्रिया वसीम साहब, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे और बता रहे थे यकीनन एक मर्द के नहीं पाकिस्तान के मर्दों को बदनाम करने की कोशिश की गई है। इसी पर अब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट मलिक मोहम्मद असगर नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सवालात तो बहुत हैं, लेकिन इसकी हकीकत ये है कि ये सारा ड्रामा रचाया जाता है जानबूझकर और पाकिस्तान की आलमी सतह पर बदनामी का बायस बनती है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी अपना बजट इसमें वेरी सिंपल, मैंने तो पहले देश से मेरा जो स्टैंड पॉइंट था वो यही था कि ये पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया है। और देखिए किसी भी जुर्म की जो इंटेंशन होती है ना वो बड़ा मायने रखती है। यहाँ पे सवाल ये है कि कानून प्रोटेक्ट करता है इनोसेंट लोगों को और बेगुनाह लोगों को। ये पहले दिन से सारा स्क्रिप्टेड प्रोग्राम था, इन्होंने जानबूझ के ये ड्रामा रचाया। आप भी वक्त के साथ साथ देखेंगे कि सारे वो चीजें सामने आ जाएंगी और आपको इन फ्यूचर ये नजर आएगा कि ये सारा कुछ जो किया गया था ये सब रॉन्ग था। और इस जल्दबाजी में ही सारा फिर गवर्नमेंट ऑफिसर ने भी उस पर जो अमल किया। बहरहाल इस वाक़े की मुकम्मल तौर पर छानबीन मजीद हो रही है और मेरी जो अपनी प्रिडिक्शन है या लॉ की नॉलेज है लिटिल बिट, मैं ये समझता हूँ कि इसमें ये आयशा और रैम्बो दोनों गिल्टी हैं एंड दे मस्ट हैव टू बी चालान इन दिस केस और इनके खिलाफ पीका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। असगर नदीम साहब, मुझे ये थोड़ा बता दीजिएगा, आयशा केस में दिन ब दिन नया मोड़ आता जा रहा है, नए इंकशाफात सामने आए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, ये अपनी शोहरत के लिए रचाया गया एक प्रोग्राम था, लेकिन इसमें जो भी गुनाहगार जो गिरफ्तार किए गए हैं उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी मलिक साहब वेरी सिंपल, ये जो हकाइक अब सामने आ रहे हैं यही असल हकाइक हैं। बेसिकली पहले तो सारा स्क्रिप्टेड था, ये असल हकाइक सामने आ रहे हैं। आप देखिए जो ऑडियो टेप उसकी रिकॉर्ड अभी आई है फॉरेंसिक के लिए इन्होंने भेजा है, जिसके अंदर वो तय कर रहे हैं कि यार अब हमने इन गरीब लोगों से 5-5 लाख रुपए लेके इनसे कंप्रोमाइज करना है। तो ये बेसिकली हकीकत भी यही है। और इन सारा कुछ ये जो ड्रामा इन्होंने रचाया था मीनारे पाकिस्तान पे, वो ये सारा कुछ करने के लिए किया गया था, सिर्फ और सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इन्होंने ये सारा कुछ किया। मोरलेस एटीट्यूड था, बिल्कुल कानून जो है वो बेगुनाह आदमी के लिए है, मासूम आदमी के लिए है। जो लोग कानून को मजाक बनाते हैं दे मस्ट हैव टू बी पनिश। मेरे ख्याल के अंदर पीका के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगेन आई विल से असगर नदीम असगर साहब, मुझे ये बता दीजिएगा, अब दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, रैम्बो आयशा पर, आयशा रैम्बो पर, और अवाम इन दोनों को कसूरवार खड़ा कर रही है। क्योंकि शुरू से ये बताया गया था, स्टार्ट से अवाम ने ये कह दिया था कि ये सारा प्रीपेड प्लान बनाया गया है और इसमें डीआईजी साहब को चेंज किया गया, डीएसपी को चेंज किया गया और एसएचओ को मुअत्तल किया गया इनकी वजह से। ये आप क्या समझते हैं, ये बहुत बड़ा एक रिस्क लिया गया था पुलिस की जानिब से? जी मैंने पहले जैसे अर्ज किया, बिल्कुल इसमें जल्दबाजी में हाई ऑफिशियल्स को फिर लोअर कोऑर्डिनेट्स को भी ट्रांसफर कर दिया गया, उनके खिलाफ की डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी टू द सम एक्सटेंट चल रही है। आई थिंक ये सब जल्दबाजी में हुआ था। अब ये देखिए ये दोनों, अब आयशा भी और रेबो भी दोनों एक दूसरे के राज अफशा नहीं कर रहे, बल्कि हकीकत बता रहे हैं। अब आके यही चीज उन्हें पहले बतानी चाहिए थी और जो पहले उन्होंने स्क्रिप्ट किया वो उन्होंने समझा कि हम कामयाब हो गए। लेकिन जुर्म कभी छुपता नहीं है, झूठ कभी छुपता नहीं है। वो चीजें जो इन्होंने हाइड की थी अब वो आवाम के सामने भी आ रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं, मीडिया के ऊपर भी आ रहे हैं, सारे समझ लोगों को लग गई है इनकी सारी करतूतों की। बहुत शुक्रिया। मलिक मोहम्मद असगर सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट के हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने अपने राय से हमें आगाह किया। यकीनन ये एक प्रीपेड प्लान बनाया गया था दोनों की जानिब से, रैम्बो और आयशा की जानिब से, और आवाम को एक गुमराह किया गया और उसके पुलिस की जानिब से एक बड़ी तादाद में एक तब्दीलियाँ की गई। डीआईजी को चेंज करवा दिया गया, डीएसपी को चेंज, उसके बाद एसएचओ को वहाँ से मुअत्तल किया गया। ये मलिक मोहम्मद असगर साहब भी कह रहे थे यकीनन ये जल्दबाजी में किया गया सारा कुछ, लेकिन अब ऐसा ऐसा सारे जो हकायकात हैं वो सामने आते जा रहे हैं। रैम्बो के बयानात भी सामने आ गए हैं, आयशा के जो बयान थे वो भी सामने आ चुके हैं। अब ये सारा सिस्टम चलता रहेगा इंशाल्लाह, ये आगे जो इंकशाफात हैं वो भी हमें सामने आ जाएंगे। इस प्रोग्राम में आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं डायरेक्टर ऐलान न्यूज़ मलिक मुरीद हुसैन साहब। मलिक साहब कैसे हैं, ठीक हैं? हाँ मलिक साहब बताइएगा कि आयशा और रैम्बो के गिर्द अब घेरा तंग होने जा रहा है,
तो क्या कहेंगे, अब तो इनके मेरे ख्याल से सज़ा और जज़ा का भी पता चल गया। अगर इनके खिलाफ अगर जुर्म साबित होता है तो 7 साल की इनको सज़ा हो सकती है। शुक्रिया। ये जो आयशा अकरम वाला वकूआ है मीनार पाकिस्तान वाला, ये प्री प्लान से बनाया गया था। रेम्बो और आयशा अकरम ने खुद ये प्लान किया था, जहाँ जाके एक देखो फेमस होने का एक तरीका कार होता है। ऐसा नहीं है कि बंदा फेमस ऐसे हो कि जिसमें हुकूमती इंतजामिया जिसका नुकसान हो, ये फेमस हो रहे हैं, ये फेमस होने का कोई तरीका कार नहीं था। ये हुकूमत को भी पता था, इंतजामिया को पता था। जब इनकी वीडियो वायरल हुई है, 2 दिन बाद वीडियो वायरल हुई है, तो वीडियो वायरल तो उस दिन हो जानी चाहिए थी। अगर इसमें उनके साथ ज्यादती हुई तो इनके साथ कोई ज्यादती नहीं की गई। इनके अपने चंद लोग थे जिन्होंने इसके कपड़े फाड़े या इसके साथ गए, तो वहां के जो बाकी लोग थे वो देखने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। इन्होंने क्या किया है कि आप हर बंदे का नाम दे दिया जो इनके जानने वाले थे, जो इनके मुखालिफ थे। आगे जो इनके लोग मिलने वाले थे मुखालिफ थे, उन्होंने कहा जी मेरा नाम, इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो। अब इन्होंने नाम देकर नाम निकलवाए गए, पैसा देकर नाम निकलवाते रहे, खुद ही नाम निकलवाते रहे, खुद ही पैसा लेकर ये निकलवाते रहे। इसके बाद हुकूमत ने जो इनकी FIR ली थी वो तो मजबूरी बन गई थी। अब हुकूमत ने अच्छा काम कर रही है कि इसको अगर शिकायत के तहत उन्होंने राय भी मांग ली है। अगर इनको सजा होनी चाहिए तो मेरे ख्याल में ये सजा के दोनों मुस्तहिक है, ताकि इस तरह और भी टक जितनी भी औरतें हैं मेल फीमेल वो जाके मीनार पाकिस्तान या कहीं और जाके गैदरिंग ले लें। गैदरिंग के बाद जनाब ये कहें कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है, तो ऐसा होने से बचाया जाए। मैं कहता हूं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि रेम्बो तो तमाम बातें खोल के बैठा हुआ है अभी वहाँ पुलिस को सब बातें बताई गई हैं कि ये हमारा प्री प्लान था, ये इस तरह की हमने वीडियो वायरल की थी। ये चीजें सारी पुलिस के नोटिस में है। बाकी पुलिस हुकाम का कहना है कि मर्जी से वीडियो बनवाना और फिर इसे सोशल मीडिया पर वायरल करना जुर्म है। टिकटॉकर आयशा अकरम और रेम्बो की काबिल एतराज से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिससे पीका एक्ट के तहत 7 साल सजा हो सकती है। जी मलिक साहब ये बता दीजिएगा मुझे कि पुलिस की जानिब से बड़ी जल्दबाजी की गई है कि DIG साहब को चेंज कर दिया गया था, साजिद कियानी को तब्दील कर दिया गया था, उसके बाद DSP को तब्दील कर दिया और SHO को मुअत्तल कर दिया गया था। क्या समझते हैं कि पुलिस की जानिब से थोड़ा जल्दी नहीं ये वाक़या हुआ कि जल्दबाजी में ये सारे, क्योंकि एक अच्छे पुलिस अफसर थे साजिद कियानी, उनके रहते हुए जराइम में बड़ी कमी हुई थी, लेकिन उसको इस केस की निस्बत से उनको चेंज कर दिया गया। अब मेरे ख्याल में इनको चेंज करना है कि DIG को चेंज करना है, SHO की हद तक तो मुझे समझ आती है। बाकी जितने अफसरान को चेंज किया गया है तो इसकी जो है ना ये पीछे कोई और मुहर्रिकात हो सकते हैं, तो और मुझसे निकाले जा सकते हैं। लेकिन इनका जब DIG को चेंज किया, जब दूसरे अफसरान को इस वीडियो से इससे वायरल करने का कोई मकसद नहीं था। हाँ जी बिल्कुल, तीनों की बातें आपने सुनी। चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर हमारे साथ मौजूद थे और इसके साथ सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट मलिक मोहम्मद असगर भी हमारे साथ मौजूद थे और आखिर में डायरेक्टर ईरान न्यूज़ मलिक मुरीद भी हमारे साथ मौजूद थे। इन तीनों का बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं सिर्फ यही बात करना चाहूँगा, आयशा इकराम ने जितने भी बयान रिकॉर्ड किए, उसने कहा कि मीनार पाकिस्तान इसका साथी रेम्बो इसको लेकर गया था और वहाँ इसके साथी ने मुझे हरासा करने की कोशिश की। टिकटॉकर ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि रेम्बो ने इसकी नाजेबा वीडियो ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल की और रेम्बो को पिछले कई दिनों से वो लाखों रुपए भी दे चुकी है। इसके बाद पुलिस ने रेम्बो को गिरफ्तार तो कर लिया है और इसके साथ इसके साथियों को भी उसने गिरफ्तार किया, लेकिन फिर इंकशाफात शुरू होने लग गए रेम्बो के। सवालात तो कई हैं, लेकिन चुपती हुई हकीकत यह है कि ये सारा ड्रामा जानबूझकर शोहरत हासिल करने के लिए रचाया गया और इसके बाद पाकिस्तान की आलमी सतह पर बदनामी हुई। इसी के साथ मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।